तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो गेट सीनर है वो आगे यहाँ पे जाता है रोकने के लिए, और बिजली का जो इसके पास हमला था वो हमला यहाँ पे करता है, लेकिन उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो गेट सीनियर वापस आता है यहाँ के पास, आगे कहता है कि भाई यार यहाँ पे तो कोई तरीका काम ही नहीं कर रहा, हम क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। और तभी जब ध्यान से देखते तो जो पानी था ना वहाँ पे खून का बेसिकली पानी या फिर खून की नदी या खून का जो भी समुद्र है उसमें भाई तूफान आ चुका है, बहुत ही ऐसा खतरनाक जो इनके और यहाँ पे बढ़ रहा है। इनका और भी दिमाग खराब के साला एक तो मुसीबत जाने का नाम नहीं लेता, ऊपर से मुसीबत यहाँ पे बढ़ जा रहा है। जो भी हो सके ये दोनों गेट सीनियर से भाई अपना शील्ड ऑन करे थे और खुद की यहाँ पे प्रोटेक्शन करे थे, लेकिन तभी इनका ध्यान जाता हुआ पीछे से ना एक कमाल का स्पीचो नजर आ रहा है, काफी प्योर और काफी एकदम अलग, और ये कहीं और से नहीं बल्कि यान के जो कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज है ना उसका पावर यहाँ पे यूज कर रहा था और यहाँ पे आने से बेसिकली रोक रहा था। वो जो इंसान थे ना भाई खून वाले, उनको ये लोग भी यहाँ पे देखते हो माई गॉड कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज मानना पड़ेगा। सामने से जो डिवाइन ऑक्स वाला गेट सीनियर है यान कैसे कहता भाई शाबाश बच्चे तूने तो आग लगा दिया, ये सामने इसके कहता हाँ आपको शुक्रिया, लेकिन मेन आग आपको यहाँ पे लगाना है। सुनो ना गेट सीनियर, जो आपकी आग वाली एबिलिटी है ना वो यूज सके इनको रोकने की कोशिश करो, थोड़े समय के लिए रोक पाओगे। वो भी कहता ओके ठीक है, और उसकी जो आग वाली एबिलिटी है ना उससे यहाँ पे रोकता है, तो वाकई में रुक वहाँ पे जाता है। लेकिन भाई जैसे एक को खत्म करेगा वापस वो खत्म हो ही नहीं रहे भाई, अपने आप यहाँ पे वापस बन जा रहे और फिर से यहाँ पे आते हैं। तो सामने से कहता भी कि ये जो है ना अभी तरीका ये कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे काम आएगा, लेकिन बार बार उनकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, ज्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पे नहीं आ पाएगा, हमें कुछ और यहाँ पे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहता है एक काम कर सकते भाई, ऐसी अटैक करते रहे और रास्ते यहाँ पे क्लियर करते रहे, हम सब आगे ऐसा निकल जाएंगे, फिर पीछे लोग रह जाएंगे जो ब्लड वगैरह जो भी है। जो सुनते कहते ना ऐसा यहाँ पे कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इनकी जो क्वांटिटी ना धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है ना ये जो खून पूरा है ना बहुत ही अजीब है, हम लोग कहीं भी जाएंगे ना तो हमारा पीछा करते करते आएगा, तो ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, हमें कंप्लीटली इसे खत्म करना पड़ेगा तभी जाके हम यहाँ से निकल पाएंगे, वरना ऐसे तो निकल नहीं पाएंगे। यान के भी देखता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेरे दिमाग में एक रास्ता तो आ रहा है, सीनियरली से कहते सीनियरली वो जो ब्लड एसेंस स्टोन मैंने तुम्हें दिया था वो जरा मुझे निकाल के दो। तो जैसे गेट सीनियर यहाँ पे सुनते एक समय ब्लड एसेंस स्टोन, भाई ये तो वही कमाल का स्टोन है जिसके बारे में सुना जो कि स्टेरिस का कहाँ मिलता, क्या ये वही है? ये आन के बोलता है यस ये वही है, ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पे निकालता है, और निकालने स्टोन का नाम यहाँ पे खून है और आसपास जो भी है वो तो भी सब यहाँ पे खून है। तो ट्राई यहाँ पे मारता है ये देखने का कि हाँ भी ये ऑब्जॉर्व कर पाएगा क्या, हाँ कर पाता है। जो भी यहाँ पे खून होना था ना सबका सब वो ब्लड एसेंस स्टोन है, उस स्टोन के अंदर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और उसके अंदर यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाता है, और फाइन जितना भी खून था ना पूरा एक खून का भी बूंद बाहर नहीं रहता, सबका सब यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाता है। ये लोग भी यहाँ पे देखते काफी बढ़िया भाई बढ़िया, पूरा का पूरा खून यहाँ पे गायब, मजा आ गया। और जो स्टोन है ना यान के अपने हाथ में लिया था और जैसे हाथ में लिया था ना ऐसा पूरा उबाल रहता, तो सामने से देखता यान के कि अरे बाप रे, ऐसा लगता ना मैं कोई एक अपने हाथ में दिल पकड़ा हूँ और जो दिल यहाँ पे धड़के जा रहा है। जो यहाँ पे डिवाइन ऑक्स है ना सामने से था, आई डोंट नो ये कौन सा सामान है, लेकिन भाई ये जो भी सामान है ना बड़ा कमाल का है भाई, तेरे पास कहाँ से मिला यार। तभी बाजू में बताता है अपना वाला ग्रेसी ने कह रहे यार तुझे यहाँ पे क्या आइडिया है, स्टेरिस स्काई के बारे में तूने तो पक्का सुना होगा। हाँ ये स्टेरिस स्काई से आया हुआ एक कमाल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट है जिसे ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पे कहा जाता है यार, बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अरे यार कई बार मानना पड़ेगा तेरा नसीब इतना अच्छा हो सकता है, मुझे लगा नहीं था, अब तो मुझे तेरे नसीब से यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ भी काश तेज इतना अच्छा लगे ना मेरा भी यहाँ पे होता। सामने से यान के बोलते ना कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा इससे बच्चा तक मिल गया। सामने से फिर गेट सीनियर कहता है एक काम कर सकता है तू इसे प्लीज मुझे यहाँ पे बेच दे, बदले में तुझे जो चाहिए ना वो मैं यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुनती यहाँ पे यान की मुंह हिलाता हूँ, कहता ना बिल्कुल भी ना, इससे मैं बेचने वाला नहीं हूँ। तो सामने से गेट सीनियर कहता है अरे यार जब तुझे वाकई में मुझे बेचना नहीं है चुपचाप यहाँ पे ना बोल दे, तेरा एक्सप्रेशन देख ऐसा क्यों लगता है तुझे अब यहाँ पे टेंशन हो रहा है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि एक नंबर का कमीना आदमी हूँ, अगर तू नहीं देगा तो भाई तुझे मार के तुझसे यहाँ पे चोरी कर लूंगा। साले कमीना ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो डिवाइन ऑक्स है ना वो सामने से कहता है क्यों भाई तुझे सामने से खरीदना का कोई मालूम है खास है, लेकिन उतना क्या खास है कि बदले में तू जो चाहे वो यहाँ पे देने को तैयार था। जो सुन ये कहता है अरे यार तुझे यहाँ पे नहीं मालूम क्या, वो जो ब्लड एसेंस स्टोन है ना बड़ा कमाल का है, उसके अंदर यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कमाल की ब्लड एनर्जी यहाँ पे रहती है, और ब्लड एनर्जी यहाँ पे काम आएगा तुम्हारे इंटरनल पावर को ऐसा कन्वर्ट करके, और प्लस ब्लड को हो सके उससे भी कन्वर्ट करके ना ब्लड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो ब्लड एनर्जी है सामने से भाई कोई सा भी चोट यहाँ पे ठीक कर सकता है, अगर तुम्हारा हाथ भी कट के अलग हो जाएगा ना तो हाथ को भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। और यान कहीं ऐसा यहाँ पे किया भी था, तो बाई चांस मानो की लड़ाई करते करते तुम पूरी तरह से भाई थक गए हो, हार गए हो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसके यूज से खुद को यहाँ पे ठीक कर सकते हो, अपने साथियों को ठीक कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात है ना इसका कोई डिसएडवांटेज भी नहीं होता, खाली एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो सामने से जो सुनकर डिवाइन ऑक्स भी कहता है यान कैसे क्या बात कर सच्ची में इतना कमाल का आइटम है, एक काम करना भाई। सामने से यानी बोलते नहीं, सामने से तू भी इसे मांगना चाहेगा मैं भी तुझे नहीं दूंगा, तू कुछ भी यहाँ पे दे दे बदले में तुझे मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, पैसे भी है, क्रिस्टल स्टोन भी है भाई, जड़ी बूटी भी है, पिल्स भी है, जो चाहिए सब कुछ मेरे पास है, इसलिए मुझे सामने से कुछ भी नहीं चाहिए। आप चलते भाई जो है ना हेवनली पैलेस, इसका पीछा कर करके बुढ़ाऊ मैंग के बारे में पता करने के लिए। तो आराम से जाने लगता है, ये भी यहाँ पे देखता है, लगता है सामने से ये देने वाला ही नहीं, कोई बात नहीं चलो भाई सबसे पहले यहाँ से निकला
जाए। तो जैसे यान के थोड़ा सा और आगे जाता है ना, जो था भाई हेवनली पैलेस, और जो से यहाँ पर रिएक्शन करने लगता है। यान के समझ जाता है बुढ़ाऊ मेंग है यहीं पर है, वो बाहर यहाँ पे नहीं गया है, बस यहीं पर है, और सामने से अंदाजा लग जाता है कौन सा डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन में उड़ के जाने लगता है। यहाँ पे डिवाइन ऑक्स भी देखते हैं कि यार ये तो सीधा सीधा यहाँ पे निकल गया, इसने कुछ बोला नहीं। तो पीछे से अपने सीने बोलते भाई पक्का शायद उसको बुढ़ाऊ मेंग के बारे में आइडिया लुक चुराएगा और वही डायरेक्शन में होगा। तो एक काम करते हुए हम लोग भी जाते हैं, मैं तुझे यहाँ पे लिख के बोलता हूँ, जो बुढ़ाऊ मेंग है ना, जो भी इंसान है ना, इंसान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी वही है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो चल भाई हम भी देखते हैं। डिवाइन ऑक्स भी कहते हैं क्या बात है भाई, इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, फिर तो यहाँ पे मिलना बनता है। फिशिंग होता है उसी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो भाई बुढ़ाऊ मेंग की हालत यहाँ पे खराब है। बुढ़ाऊ मेंग यहाँ पे एक पिलर से बंधा पड़ा है, पूरी चोट वोट भी लगी पड़ी है, और यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा हालत खराब है। और यहाँ पे शाया भी थी, और शायद ना सामने से शायद उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करी थी अपनी किसी एनर्जी की मदद से, क्योंकि जो चैन से बंधा हुआ है ना, तो आसपास यहाँ पे बहुत से अटैक वगैरह भी बुढ़ाऊ पे ऐसा लग रहे थे। और तब यहाँ पे जो यान के क्या हेवनली पैलेस था इसके पास आता है, इसकी बॉडी में समा जाता है, इसके बॉडी मतलब बुढ़ाऊ मेंग के, कि भाई उसी का है, तो वापस उसके पास यहाँ पे लौट जाता है। उसके बाद से जो भी ऐसा अटैक वगैरह ना फिर से उसके ऊपर होते हैं, बुढ़ाऊ पूरी रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत तकलीफ बुढ़ाऊ को होता भी है। शायद यहाँ पे कहती है प्लीज मास्टर संभल के भाई, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बस सह लीजिए। और तभी दूर से ना यहाँ पे जो यान गई है ऑफकोर्स यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे आता ना, तो शायद यहाँ पे देखती है, देख तो भी कहती है एक सेकंड, यान गई आ रहा है क्या, ये क्या ये सपना है। यान गई और पास आता है, और जैसे और पास आता देखती कि नहीं भाई ये वाकई में यहाँ पे यान गई है। सामने से यान के कहता भी है शायद कैसी हो, लंबे समय बाद मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। उसकी आंख से यहाँ पे आंसू आ जाते हैं, हाँ ये वाकई में सपना नहीं है, ये रियल है, ये वाकई में रियल है। यान के उसके पास आता है, गले लगा लेता है, कहता है रोने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ ये रियल है और मैं वाकई में आ चुका हूँ। फिर यान के यहाँ पे बुढ़ाऊ की हालत देखता है, तो शायद से पूछते कह रही यार लेकिन बुढ़ाऊ की हालत यहाँ पे ऐसे कैसी हो गई। जो सुंदर शायद बोलती है मैं क्या बताऊँ, क्या नाम है, और मेरे मास्टर हम लोग यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे आने को थोड़ा सा मैं जैसे घूमना, उसके बाद से एक बहुत ही अजीब सा मिस्टीरियस सा ट्रैप था, वो गलती से हमसे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, और हमारी यहाँ पे आंख लग गई, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बेहोश हो गए। और जैसे मेरी यहाँ पे आंख खुली ना, तो मैंने देखा भाई इनकी हालत यहाँ पे ऐसी हो चुकी है भाई, एक अजीब से रस्सी से यहाँ पे बंधे पड़े, सामने से खुद को आजाद भी नहीं कर पा रहे। मैं भी यहाँ पे मदद करी उनको आजाद करने का, लेकिन मैं भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रही, और मालूम नहीं ऐसा यहाँ पे कब तक रहने वाला हो, ऐसे रोई जा रही है। तो सामने से ये भी कहता है डोंट वरी शायद, तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सामने से हूँ ना, मैं भाई इनकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं इनको यहाँ पे बचा लूंगा। और उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसको शायद यहाँ पे बेहोश करता है, मतलब सुलाता है। बेसिकली ये कहते हो कि हाँ भाई आराम से यहाँ पे जाके आराम कर लो, और किसी चीज़ की यहाँ पे टेंशन मत लो। उसके बाद अपने गोद में उठा लेता है, और तभी जो यहाँ पे बुढ़ाऊ है ना, बुढ़ाऊ में माइंड टू माइंड यान कैसे कहते हैं, यान का अच्छा हो तो यहाँ पर आ गया, प्लीज शाया को ना यहाँ से निकाल के ना सेफ जगह पर लेके चल जा। सामने से अगर शाया यहाँ पे सेफ रहेगी ना, तो मैं भी आराम से ना बिना किसी रिग्रेट का मर सकता हूँ। तो ये भी देखता है अच्छा भाई बुढ़ाऊ में, अच्छा ये बुढ़ाऊ में की बात है। और जैसे उसके बाद वो लोग भी आ जाते हैं भाई, सीनियर ली और बाकी दोनों ग्रेड सीनियर वगैरह, वो भी सामने से आते हैं। और आते जैसे यहाँ पे शाया को देखती है ना, तो पूछती भी कि ये लड़की कौन है। तो सामने से यान के बताता है कि मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी सीनियर ये है। जो सुंदर ये लोग भी कहता है अच्छा भाई तुम्हारी सीनियर, अच्छा तुम्हारी सीनियर यहाँ पर है। फिर सामने से यहाँ पे जो यान के ना दोनों से कहता है ग्रेट सीनियर से कि देखो भाई मुझे मालूम है जो ये बुढ़ाऊ मेंगे उनके बीच में तुम्हारे बीच में यहाँ पे दुश्मनी वगैरह चलती है, लेकिन अभी उनकी हालत यहाँ पे खराब है, और मैं सामने से उनको बचाना चाहता हूँ। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तुम दोनों से कि प्लीज़ आके हमें यहाँ पे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, प्लीज़ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मत कीजिएगा। इन लोग को यकीन नहीं होता ये सामने से मतलब ये वाकई में बुढ़ाऊ मेंगे। यार हमने तो ऐसा सुना था बुढ़ाऊ मेंग इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, लेकिन इसकी हालत यहाँ पे कैसी हुई। यान के कहते हैं कि भाई वो सारी बातें बाद में जानूँ, हाँ ये वाकई में बुढ़ाऊ मेंगे, और मैं आपसे यहाँ पे मदद नहीं मांगूंगा इनको बचाने के लिए, बस मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आके यहाँ पे हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और मैं अकेले यहाँ पे बचा लूँगा। और फिर ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।